नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूरोप और अमेरिका के बारे में कि किस तरीके से यूरोप और अमेरिका के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे आने वाले समय में, और इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो उठा सकता है चीन या फिर चाइना। तो रिसेंटली आपका यूरोप के जर्मनी नाम की कंट्री के अंदर एक शिखर सम्मेलन या एक समिट हुआ था, और उस समिट में हमने ये देखा कि आपका जो अमेरिका है वो पीछे हटता हुआ नजर आएगा यूरोप की सिक्योरिटी को लेके। और यहाँ पे चाइना ने थोड़ा सा आप कह सकते हो पोलाइट तरीके से ये शो किया है कि हम यूरोप के साथ हैं, और हम यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं या यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ काफी अच्छे रिलेशन चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से अमेरिका की ये नाराजगी यूरोप से आपके इस यूरोप को नजदीक लेके जा सकती है चाइना के। और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि कितना ज्यादा पॉसिबल है कि आपका जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन यूनियन है वो आपका डील कर सकती है चाइना के साथ। सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है। लिखा गया है, क्या ट्रंप की यूरोप पर नाराजगी पड़ेगी महंगी, क्या चीन को फायदा है इससे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरीके के न्यूज आर्टिकल आपके काफी पब्लिश हुए जब रिसेंटली आपके अमेरिका के उपराष्ट्रपति जर्मनी के अंदर एक समिट को अटेंड करने पहुंचे। अब यहाँ पे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन यूरोपियन कंट्रीज को ये उम्मीद थी कि इस बार आपका अमेरिका कुछ अच्छी बात कहेगा यूरोपियन यूनियन को लेके, यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी को लेके। पर यहाँ पे जो उम्मीद थी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को उससे अपोजिट चीजें यहाँ पे हुई। और यहाँ पे इस सिक्योरिटी सम्मेलन के अंदर, इस सिक्योरिटी समिट के अंदर आपके चाइना के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। अब यहाँ पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि अगर आप यूरोप की सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो यूरोप को बाहर से ज्यादा खतरा यूरोप के अंदर से है, यानी ये जो अंदर की कंट्रीज है उनसे ज्यादा खतरा है यूरोप को। और यहाँ पे ये कहा गया कि आपका जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर यूरोप को भी खर्च करना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाने के लिए ना सिर्फ बल्कि अमेरिका वो आपका यूरोपियन कंट्रीज को भी जोड़ देना चाहिए। अगर आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज आपका बजट नहीं बढ़ाती डिफेंस को लेके तो शायद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने आप को निकालने की बात जो आपके ट्रंप ने करी थी वो सच हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि एक तरफ वो दो कंट्रीज या वो दो ग्रुप, एक तरफ तो यूएसए और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जो कि काफी नजदीक थे, उनके अंदर दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के ऊपर एलिगेशन लगाए, यहाँ पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया। और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सबसे ज्यादा फंडिंग आपकी किससे मिलती थी? अमेरिका से मिलती थी। अब वही पीछे हटने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही ट्रंप ने पावर संभाली है उसके बाद हमने ये भी देखा कि जितना भी पैसा आपका अमेरिका बाहर देता था अलग अलग कंट्रीज को यूएस एड के रूप में वो बंद करने वाला है, और बहुत सारी कंट्रीज की यूएस एड बंद भी कर दी गई है। और यहाँ पे यूएसए के लोगों को बताया गया है कि आपका जो पैसा है वो आपके ऊपर ही लगाया जाएगा, और पहले की जो सरकार थी वो आपका पैसा लेके जो आप टैक्स पे करते थे वो पैसा दूसरे देशों में भेजते थे, जिससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ या अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात आपके ट्रंप ने लोगों को समझाई। जब ये बात लोगों को समझाई और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे तो शायद इस तरीके के जो और संस्थान हैं जिनको यूएस फंड करता है उनसे यूएस पुल आउट कर सकता है या निकल सकता है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि पिछली बार जब आपके बाइडेन पावर में थे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तब वो इतने ज्यादा आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट नहीं थे चाइना को लेके, उन्होंने चाइना के ऊपर ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपनाया। पर यहाँ पे ट्रंप पिछले कार्यकाल में काफी ज्यादा कह सकते हो सख्त या फिर आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट थे। किसको लेके? चाइना को लेके हार्ड थे काफी कि आपने ये कर दिया। और जो कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ था, कोविड चाइना से स्टार्ट हुआ था, उसको कोरोना वायरस ना बोल के चाइना वायरस काफी बार बोलते थे आपके यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप। और उन्होंने एलिगेशन लगाए थे डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी कि डब्ल्यूएचओ चाइना के साथ मिलकर इस तरीके की चीजें छुपा रहा है जो कि दुनिया के लिए खतरा है। अब यहाँ पे दोबारा पावर संभाली और पावर संभालते ही एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने सैंक्शंस लगाए। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। या फिर आप कह सकते हो सैंक्शंस नहीं बोलेंगे, टैरिफ बोल सकते हैं यहाँ पे, कि टैरिफ जो है वो लगा दिया है चाइना के ऊपर। पर चाइना ने यूएस के ऊपर भी टैरिफ लगाया है। यहाँ पे अगर बात करें यूरोप के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो इस यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन को छोड़ के, यूरोप को छोड़ इंग्लैंड को छोड़ के, ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा नेगेटिव
ठीक है, सोचती हैं चाइना को लेके, क्योंकि इनका मानना ये है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं एक तो क्लोज फ्रेंड है किसका, रशिया का। दूसरी तरफ उनका ये मानना है कि चाइना से ही आपका कोविड जैसे वायरस फैले थे, और चाइना का जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है बहुत सारे देशों में। कुछ आपके यूरोप की कंट्रीज थे जिनमें हंगरी शामिल है, उन्होंने चाइना से इसी तरीके की डील करी थी, जिसके चलते हुए आपका बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने हंगरी का विरोध किया और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हंगरी के अंदर भी हुए थे, क्योंकि आपकी चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे करी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका जो ट्रम्प के बीच में या फिर हम कहें यूएसए और यूरोप के बीच में जो दूरियां बढ़ती हुई हमें नजर आएंगी, तो उसका पूरे तरीके से फायदा उठा पाना चाइना के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और यहाँ पे जो आपका जर्मनी के अंदर इस समिट को अटेंड किया चाइना के विदेश मंत्री ने, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा पोलाइट जो है अपने आप को शो किया है कि हम यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम यूरोप के साथ आपका व्यापार करना चाहते हैं, और जिस भी तरीके की समस्या है उनको बैठ के सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो कि चाइना ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। पर यूरोप को भी पता है और अमेरिका को भी पता है, अगर यहाँ पे यूरोप और चाइना नजदीक आते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली अमेरिका कुछ करेगा, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ चाइना को कह सकते हो काउंटर करने के लिए अगर क्वाड बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो यूरोप को तो ऐसे हाथों से नहीं जाने देगा जहां पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो खर्च किए हैं यूरोप की सिक्योरिटी के लिए। बस वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारा पैसा ना लगे, जितना पैसा हम लगाते हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूरोप की भी कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना डिफेंस बजट, यूरोपियन यूनियन का डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज करें, ताकि वो इजीली ये इंश्योर कर सके कि यूरोप के अंदर आपकी किसी भी तरीके का खतरा ना हो। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कि भाई यूरोप को बाहर से ज्यादा खतरा यूरोप के अंदर से है, जो कि काफी चिंता का विषय बनती है यूरोप के लिए, या फिर आप कह सकते हो उन सभी कंट्रीज के लिए जो यूरोप का पार्ट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो आप एरिया देखोगे, ये जो एरिया है ये आपका यूरोप का है। साथ में अगर बात करें तो ये आ जाता है अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपके कॉन्टिनेंट्स है भाई। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस यूरोपियन कंट्रीज का मानना ये है कि जो रशिया और यूक्रेन युद्ध है, रशिया और यूक्रेन युद्ध है, ये रशिया है ये यूक्रेन है, तो इस युद्ध के कारण कहीं ना कहीं अगर आज हम रशिया को नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में ये रशिया इन कंट्रीज के ऊपर भी अधिकार करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये सारी कंट्रीज रशिया से बॉर्डर शेयर करती हैं, और फिर ये खतरा आपका यूरोप तक पहुंच सकता है। इस करके ये थोड़ी सी ज्यादा चिंतित हैं, किसको लेके, यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेके। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और सर्च करने के बाद वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑप्शन आता है फॉलो का तो आप फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक टॉपिक आपको समझ आया होगा कि आपका चाइना के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना पहले मुश्किल था कि यूरोप के नजदीक आना, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो छोटी मोटी बातें जो है वो हो सकती हैं यूरोप और यूएसए के बीच में, पर इतनी ज्यादा नहीं कि वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएं और बिल्कुल ही इनके रिलेशन खराब हों, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प सिर्फ 4 साल के लिए हैं और फिर वो कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। और अगर थोड़े बहुत रिलेशन खराब भी होते हैं तो वो ट्रम्प के जाने के बाद दोबारा से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे बिटवीन यूरोप एंड आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।